हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव है और आपने अगर देखा होगा मेरा पहले का वीडियो तो मैंने इस चैनल पे अपने जेईई का जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में वीडियो बनाया था। उसके बाद से मैं कभी अपडेट ही नहीं दे पाया और बता ही नहीं पाया कि मैं अभी कहाँ हूँ या फिर क्या हुआ उसके बाद। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जेईई जो है सबसे पहली बार 2021 में दिया था, जो कि 12 के साथ ही था। मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था। तो फर्स्ट जेईई अटेम्प्ट में मेरे सिर्फ 39 परसेंटेज बने थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं और उससे कोई कॉलेज नहीं मिल सकता आपको। हालांकि मैंने उसके आगे और अटेम्प्ट्स में मैंने थोड़ा इम्प्रूव किया, लेकिन वो इतना इनफ नहीं था कि मैं कोई अच्छे कॉलेज में जाऊँ या कोई भी अच्छा कॉलेज मिल सके मुझे गवर्नमेंट का। तो फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा कि ड्रॉप लेके देखते हैं एक बार और फिर से एक बार जेईई दे के देखते हैं। तो फिर मैंने ड्रॉप का डिसीज़न लिया और मैंने ड्रॉप लिया और इस बार मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी किया था। मैंने कोचिंग के नाम पे पीडब्ल्यू का एक बैच ले रखा था प्रयास का, लेकिन मैं मोस्टली जो चीज़ें थी वो यूट्यूब से ही पढ़ता था या फिर कोई भी अदर रिसोर्सेज जहाँ से भी मुझे मिल जाए वहाँ से मैं पढ़ के मैंने अपना ड्रॉप ईयर ऐसे ही निकाला। उसके बाद जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने ड्रॉप ईयर के बाद, वो काफ़ी लेट हुआ था, काफ़ी पोस्टपोन हुए थे एग्ज़ाम उस टाइम, कोरोना वगैरह जो भी बहुत कुछ चल रहा था। तो वो जून में जाके मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था। तो उसमें जो मेरा परसेंटाइल बना था वो 90.26 परसेंटाइल ही बना। वो भी बहुत कम होते हैं। अगर आपको जेईई के बारे में पता हो तो आपको पता होगा कि 90.26 परसेंटाइल भी बहुत कम होते हैं अगर आपको एक अच्छी एनआईटी चाहिए होती है तो। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी एक और अटेम्प्ट है तो इसमें इम्प्रूव करके देखेंगे, शायद अच्छा हो। लेकिन मेरे हेल्थ इश्यूज़ कुछ आ गए थे बहुत ही ज़्यादा, तो उसके वजह से जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था वो और भी ख़राब हो गया। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से तो ज़्यादा ही ख़राब हो गया वो। तो फिर मेरा फाइनल जो कंसीडर किया गया वो 90.26 परसेंटाइल ही कंसीडर किया गया, और जिससे मेरी ऑल इंडिया रैंक जो बनी थी वो 87,700 कुछ बनी थी। और मैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हूँ, तो मेरी ईडब्ल्यूएस रैंक जो थी वो 12,600 के आसपास कुछ बनी थी। तो इसके बाद मैं देखने लगा कि क्या मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है, क्या मुझे कोई एनआईटी भी मिल सकती है इस रैंक पे। तो मैंने जब देखा तो बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास। जैसे कि मैं बता दूँ कि बहुत सारे, जैसे बायोमेडिकल ब्रांच, बायोटेक्नोलॉजी और ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जो भी मतलब नीचे के ब्रांचेस होते हैं जो कि कम प्रेफर्ड ब्रांच होते हैं, आपको पता होगा ये सब। तो वो सब मुझे मिल रहे थे, जैसे एनआईटी रायपुर वगैरह, ये सब में बहुत सारी जगह पे मिल रहे थे मुझे। मैंने देखा, लेकिन मेरा जो मन था वो एनआईटी सिलचर जाने का था। क्यों? क्योंकि मैंने एनआईटी सिलचर में मेरे ऑलमोस्ट सारे ही दोस्त बने हैं, जो भी कोचिंग वगैरह के दोस्त हैं, और जो मेरा होम स्टेट है वो भी लग जाता है एनआईटी सिलचर में, क्योंकि मैंने आसाम से ही अपनी हाई स्कूलिंग और हायर सेकेंडरी की है। तो एनआईटी सिलचर में मेरा होम स्टेट कोटा भी लग जाता और जनरल ईडब्ल्यूएस भी लग जाता। तो सबसे पहले मैंने वही चेक किया कि क्या मुझे एनआईटी सिलचर में कोई ब्रांच मिल सकती है। तो मैंने देखा कि लास्ट ईयर मेरे रैंक वाले को राउंड 6 में आराम से सिविल इंजीनियरिंग मिल गई थी। मतलब राउंड 6 का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर वो कुछ 13.1 के थाउजेंड था ईडब्ल्यूएस के लिए, और मेरा 12.6 थाउजेंड था इस बार। तो मुझे लगा कि राउंड 6 में ही अगर मिल रहा है सिविल इंजीनियरिंग तो मुझे मिल जाना चाहिए। राउंड 6 में नहीं मिला तो सीसैप तक मिल जाना चाहिए, और सीसैप के लास्ट राउंड तक तो जनरल रैंक 91,000 पे बंद हुआ था सिविल इंजीनियरिंग, और मेरी रैंक 87,000 थी। तो 4,000 का डिफरेंस इधर भी था। तो मुझे लगा कि सिविल मिल जाएगा आराम से, मेरा सॉर्टेड है, मैं इधर ही जाऊँगा, मेरा फिक्स था सिलचर जाना लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो मैंने देखा था। तो मैंने जो जोसा की चॉइस फिलिंग थी तो उसमें मैंने सिर्फ सिलचर की सारी ब्रांचेस भरी थी और कुछ नहीं भरा था, सिर्फ एनआईटी सिलचर भरा और एक भी कॉलेज नहीं भरा मैंने। लेकिन इस बार सारा गेम उल्टा हो गया। सब लोग बोल रहे थे कि डबल रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, कट ऑफ कम जाएगी, एक एक लोगों की दो दो रैंक आ गई है। तो फिर मुझे इस सब से भी ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई थी कि हाँ शायद मुझे सिलचर मिल सकता है। लेकिन इस बार पूरा ही उल्टा हो गया कि जहाँ पहले जितना पिछले साल जो ओपनिंग रैंक थी वो इस साल की क्लोजिंग रैंक बन गई। मतलब जो राउंड 6 में ईडब्ल्यूएस की जो क्लोजिंग गई वो 10,600 पे बंद हो गई, और पिछले साल 13,100 पे बंद हुई थी। तो काफ़ी डिफरेंस होता है ये। तो मुझे तो बिल्कुल भी जोसा में कोई भी कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने चॉइस भी वही भर रखी थी, और सिलचर का कट ऑफ भी जो था वो काफ़ी ऊपर जा रहा था इस बार। मतलब मिलने के चांसेस बहुत कम हो गए थे मेरे, मतलब ना ही के बराबर। उसके बाद मैं फिर सीसैप आने वाला था तो मैंने और रिसर्च करना शुरू किया कि क्या क्या मिल सकता है मुझे, क्या क्या और ऑप्शंस हैं मेरे हाथ में।
तो फिर मैंने देखा कि एनआईटी अगरतला जो है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 2 ही एनआईटीज़ मैं अच्छे कंसिडर करता हूँ अभी तक, जो है एनआईटी सिलचर, उसके बाद एनआईटी अगरतला। तो मैं देखा कि एनआईटी अगरतला में मुझे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी ये सब मिल जाता, आराम से मिल सकते हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका तो कट ऑफ 1,20,000 के पार ही गया था, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे मिलने के। तो फिर मैंने ये सोच के रखा था कि चलो सिलचर नहीं हुआ तो अगरतला में जाएंगे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ले लेंगे। उसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ देखा था, जैसे एनआईटी राउरकेला में एमएससी केमिस्ट्री था, और तो मैंने सीनियर वगैरह से बात किया तो उन्होंने बोला कि अगर इंटरेस्ट नहीं है तब इस सब ब्रांच में नहीं आने के लिए। उसके बाद बायोमेडिकल था एनआईटी रायपुर का। उसके बाद ट्रिपल आईटीज़ बहुत सारे जो है ना, ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम, उसके बाद जबलपुर, ये सब हैं। इसमें कुछ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग करके एक ब्रांच है, वो सब मिल जाते। तो इन सब के भी सीनियर से मैंने बात किया, तो उनका तो फ़ीस भी काफ़ी हाई होता है और कुछ वो कंसेशन भी नहीं है उस पर। तो ये सब के बाद मैंने डिसाइड किया कि इन सब को रहने देते हैं, और नॉर्थ ईस्ट की भी दूसरी जो एनआईटीज़ होती है, जैसे नागालैंड वगैरह, इन सब के जो लोअर ब्रांचेस थे, ये सब भी शायद मुझे मिल जाती। बट मैंने सोचा कि इधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके पास परमानेंट कैंपस भी नहीं है उतना अच्छा, और ऊपर से रिमोट है ज़्यादा। और नॉर्थ ईस्ट में ये 2 एनआईटीज़ ही ठीक है, सिलचर और अगरतला, इसके अलावा मैं किसी को प्रेफर नहीं करता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब अगरतला का प्रोडक्शन ही ये मिल जाए तो यही ले लेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी मतलब मैंने बहुत सारे सीनियर से बात करके देख लिया था लिंक्डइन के थ्रू, तो उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा ब्रांच है, इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट का भी पढ़ाते हैं, मैकेनिकल का पढ़ाते हैं, फिर जॉब भी, प्लेसमेंट भी हो रही है वहाँ पे अच्छी खासी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये सब सेक्टर में। तो मेरा ये फिक्स हो गया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि कल सीसैप की लास्ट डेट थी, मतलब कल 5 बजे बंद होने वाला था सीसैप का वो पोर्टल, और उससे एक रात पहले मुझे पता नहीं किसी ने बोल दिया कि सूरत का एमएससी मैथ्स मिल जाएगा तुम्हें, एमएससी मैथ्स फिजिक्स ये सब मिल जाएगा। तो मैंने ये पहले तो देख रखा था कि हाँ ये सब मिल जाएगा, लेकिन मैंने अपने दिमाग से हटा दिया था कि ये बीएससी एमएससी करने का। लेकिन फिर मैं एक बार सोचा कि सूरत जाके शायद अच्छा हो, तो मैं सूरत एनआईटी सूरत के वेबसाइट पे गया और देखने लगा उनका कोर्स करिकुलम क्या है। तो मुझे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बीएससी प्लस एमएससी, मतलब इंटीग्रेटेड एमएससी जो बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन तीनों में मिल जाती। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, क्योंकि मैथ्स में जो है अगर आप ये सब करते हो तो आपके पास थोड़ा स्कोप होता है कि आप डाटा साइंस और जो भी सबसे रिलेटेड फील्ड में जा सकते हो, अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं है आगे तो फिर मैं चला गया एनआईटी सूरत के वेबसाइट पे उस रात को, और मैं रिसर्च करने लगा कि इनका इंटीग्रेटेड मैथ्स का कोर्स कैसा है। तो फिर मैंने देखा कि इनका कोर्स तो काफ़ी अच्छा बनाया गया, क्योंकि वो सिर्फ मैथ्स नहीं था, अप्लाइड मैथमेटिक्स था उसमें। फर्स्ट ईयर में तो जो भी जनरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है सब कुछ था उसमें, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वर्कशॉप वगैरह सब कुछ ही था उसमें। और फिर जब सेकेंड ईयर से जब अपने सब्जेक्ट शुरू होते हैं तो उन्होंने ऐसा कर रखा था कि 3 मैथ्स के सब्जेक्ट थे, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट था, और एक कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट था। मतलब हर एक सेमेस्टर में उन्होंने कुछ अच्छा अच्छा दिया था। जैसे डाटा साइंस था, मशीन लर्निंग था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत हेल्पफुल होती है, मतलब अगर आपको आपके कोर्स में वो सब हो तो। मतलब वो जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बीएससी कोर्स होता है ना, वैसा नहीं था। तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ शायद ये तो किया जा सकता है। और मैंने प्लेसमेंट भी देखा, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट सैमसंग ले गया था उस टाइम, 17 एलपीए था एक भैया का। उसके बाद मैंने प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखे कि कितने बच्चों का लग रहा है, तो 40 में से 22 स्टूडेंट्स का शायद लग गया था। तो मतलब उस हिसाब से अच्छा ही था, क्योंकि हर कोई प्लेसमेंट में बैठना भी नहीं चाहता है एमएससी करके, बहुत सारे लोग पीएचडी या फिर रिसर्च में भी जाना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ तो प्लेसमेंट भी मिल रहा है, ऊपर से एनआईटी सूरत एक अच्छा कॉलेज है, एनआईटी अगरतला के कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है वो, और उधर आपको एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो ये सब बातें मैंने काफ़ी सोची। उसके बाद मैंने 2-3 सीनियर से भी बात की जो मैथ्स के थे, जो फिज़िक्स के थे, तो उन्होंने भी मुझे मतलब पूरा कन्विंस ही कर लिया था कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो और ये सब बस मैं मतलब 24 घंटे से भी कम टाइम था, इतना मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मैं एमएससी मैथ्स को ऊपर रखूँगा या फिर एनआईटी अगरतला का प्रोडक्शन को। और फिर लास्ट में वही हुआ कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा इन सब चीज़ों बातों में आ गया, और मैंने क्या किया कि चॉइस फिलिंग के टाइम, हालांकि मैंने एनआईटी अगरतला को ऊपर रखा था, लेकिन फिर चॉइस फिलिंग के टाइम मैंने सूरत के एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथ्स को ऊपर रख दिया। उसके बाद फिर लगा कि चलो ठीक है, अब रख दिया है तो मिल जाएगा तो अच्छा है, चला जाऊँगा और कर लूँगा एमएससी। बाद में मुझे पता चला कि वहाँ एमएससी की जो फ़ीस है वो फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा है,
और वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपका फैमिली इनकम कम है तो थोड़ा कम कर देंगे, आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी कर रहे हैं तो। और हॉस्टल की भी फीसेस आपको पूरा पे करना पड़ेगा। तो ये सब था ये सब मुझे चॉइस जब लॉक हो गई उसके बाद पता चली, क्योंकि मैंने ये डिसीजन तो काफ़ी जल्दीबाजी में लिया था ना। इससे पहले तो मैं अगरतला का प्रोडक्शन फिक्स करके रखा था कि मुझे वहीं जाना है। मैंने और कितने सारे दोस्त भी बना लिए थे, मतलब जो एनआईटी अगरतला जा रहे थे उनसे बातें भी करना चालू कर दिया था कि हम लोग बैचमेट ही होंगे इसी वजह से। उसके बाद फिर ये सब के बीच में एमएससी मैथ्स आ गया सूरत का, और इसको मैंने ऊपर रख दिया, जिसकी वजह से पूरा ये सब कुछ ही गिरबर हो गया। फिर जब चॉइस लॉक हो गई उसके बाद मुझे पता चला कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और फिर मेरे घर में भी ऐसा माहौल बन गया कि एक तो बहुत दूर हो जाएगा वो, क्योंकि मैं रहता गुवाहाटी में हूँ, तो गुवाहाटी से सूरत बहुत दूर हो जाएगा, इतना कम टाइम में हम लोग शायद नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कुछ हमें मिल भी नहीं रहा था, ना ट्रेन ना कुछ भी, ऊपर से वो दूर भी हो जाता। और मेरे पेरेंट्स का ऐसा मन हो गया था कि अगर हमने इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाया है तो ये अभी क्यों बेकार में बीएससी एमएससी ये सब करने के लिए जा रहा है, ये तो पहले भी कर सकता था बिना ड्रॉप लिए। और यही सब बातें थी कुछ कुछ। उसके बाद जो सीसैप का राउंड 1 का रिज़ल्ट आया उसमें मुझे जो अलॉट हुआ वो था तेजपुर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये जीएफटीआई के अंदर आती है। और जो मैं गुवाहाटी में रहता हूँ उससे ये 5 आवर्स के डिस्टेंस पे ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, आसाम में ही है ये। तो ये अलॉट हुआ, ये मैं अगरतला के नीचे रखा था। मतलब ऐसा सीन था कि इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स एनआईटी सूरत का वो सबसे ऊपर था, उसके नीचे था एनआईटी अगरतला का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उसके नीचे था तेजपुर यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी ब्रांचेस थे ये सब था। और सबसे ऊपर तो मैंने सिलचर भर ही रखा था कि अगर गलती से भी कोई ब्रांच मिल जाए तो मैं तो खुशी खुशी वहाँ चला जाऊँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया तो मुझे एनआईटी तेजपुर की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अलॉट हुई। और इसके बाद से तो मेरे घर में ऐसा हो गया कि भाई तुम्हें अब वहीं जाना है, कुछ भी हो जाए वहीं जाओ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट का कोई कॉलेज हो तो उसका काफ़ी नाम रहता है उस स्टेट में। तो वही बात है कि मेरे पेरेंट्स भी नाम सुन रखे थे तो उनको लगा कि ये अच्छा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज, इधर जाओ, और ये बेकार में एमएससी वेमएससी करने का अब क्या ज़रूरत है। तो अब मेरा ऐसा हो गया था कि मैं फंस गया था, क्योंकि अगर मैं फ्लोट करता तो मुझे पता था कि मुझे एमएससी मिल जाता, क्योंकि उतने रैंक पे, उससे ज़्यादा ही रैंक पे पिछले साल मिल गई थी। और अब मुझे चाहिए था कि एमएससी ना मिल के मुझे एनआईटी अगरतला का प्रोडक्शन मिल जाए, वो हो नहीं सकता था क्योंकि वो एमएससी के नीचे था और एमएससी सबसे ऊपर थी। और अगर मैं फ्लोट करता तो एमएससी वाली ही चॉइस मिलती मुझे, क्योंकि वो भी मिल रही थी और प्रोडक्शन भी मिल रहा था। तो अब मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मैं एमएससी करने अब जा ही नहीं सकता था। तो इस वजह से मेरा जो एनआईटी अगरतला का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग था वो भी चला गया मेरे हाथ से। अगर वो मिल जाता एटलीस्ट तो वहाँ तो जाने ही देते पेरेंट्स, क्योंकि वो बीटेक की डिग्री थी, ऊपर से एनआईटी भी है। लेकिन ये जो मैंने चॉइस फिलिंग में गलती की ना, एन इंटीग्रेटेड एमएससी को ऊपर रख दिया, वो बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब पता नहीं अब मुझे इसका भरपाई कैसे करना पड़े अपने करियर के साथ, लेकिन ये काफ़ी बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से मुझे फिर क्या करना पड़ा कि तेजपुर यूनिवर्सिटी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग था उसको वहीं पे फ्रीज़ करना पड़ा। मतलब मैं राउंड 1 में ही फ्रीज़ कर दिया इसको, उसके बाद मैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और मेरा मन भी पूरा ख़राब हो चुका था कि अब क्या ही हो रहा है, ये सब हो गया मेरे साथ इतना ज़्यादा। मैंने सोच रखा था कि एनआईटी जाऊँगा, क्योंकि शुरू से ही सबका जो जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं उनका मन होता है कि एक अच्छा एनआईटी मिल जाए। हाँ ठीक है, अगर ब्रांच अच्छा नहीं था तो शायद एक एनआईटी टैग तो रहता मेरे पास, एक्सपोज़र रहता वहाँ का, कनेक्शंस रहते हैं। ऊपर से मैं देखा कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है वहाँ पे, मतलब बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हो रहे थे। 60 में से आई गेस 40 के आसपास लोगों का प्लेसमेंट हो गया था। सीनियर से भी मैंने बात कर रखा था, उसके बाद क्लासमेट्स भी थे थोड़े बहुत। लेकिन ये जो एमएससी वाला सिचुएशन आ गया मेरे सामने, उसने सब गेम ही चेंज कर दिया मेरी लाइफ में। उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर मैं यहाँ मुझे आना ही पड़ा और एडमिशन लेना ही पड़ा। और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। जैसे लोग होते हैं ना, कॉलेज जा रहे हैं तो एक अलग ही एक्साइटमेंट है, पूरा पैकिंग वैकिंग करके जा रहे हैं, मैं एकदम ही उदास बैठा था। मुझे कैसे मिल सकता है ये, मैं क्यों जाऊँ, मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाऊँगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इसमें एडमिशन लूँगा, इसमें इंजीनियरिंग करूँगा। और यहाँ पे ऐसा है कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, बीएससी एमएससी बीए एमए बीकॉम वगैरह बहुत कुछ होता है।
उसी में ये बीटेक भी होता है। तो फिर ऑप्शन नहीं है तो अब क्या ही कर सकते हैं, जो मिला उसी के साथ जाना पड़ेगा। तो फिर फाइनली मैंने तेजपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो अभी जो है मैं करेंटली सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा अभी 4th सेमेस्टर चल रहा है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हूँ तेजपुर यूनिवर्सिटी में ही। तो शुरुआत में तो काफ़ी बुरा लगा मुझे, फर्स्ट सेमेस्टर तो मेरा पूरा रिग्रेट में ही निकला है। कितना रिग्रेट करता था मैं, कितना कितना दिन तक रिग्रेट करता था कि क्या ही कर लिया मैंने लाइफ में, ये वो, कुछ अच्छा नहीं लगता था। बट हाँ, धीरे धीरे अब ये सब ठीक हो रहा है, लगता है कि हाँ शायद जो डेस्टिनी में लिखा हो वही मिलता है। अब मैंने इसको मान लिया कि हाँ मेरे लिए यही लिखा था, तो मुझे यहीं से अच्छा कुछ करना पड़े, क्या पता शायद यहीं आना था मुझे। इसलिए मेरे माइंड में एमएससी वाला वो थॉट आया, और वो भी एक रात पहले ही, जबकि मैंने पूरी प्लानिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की कर रखी थी। इसीलिए ये सब बातें को सोच के अब उतना बुरा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक मन में है कि एक एनआईटी का टैग तो नहीं है, क्योंकि अभी भी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हैं। बट जो भी हो फाइनली बस यही है कि अभी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैं जो है सेकेंड ईयर बीटेक में हूँ और तेजपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। बाकी देखते हैं अब आगे क्या होता है, कैसा क्या होता है, प्लेसमेंट का क्या सीन है, और ये सब की तैयारी भी करनी है अभी। तो ये सब देखते हैं अभी आगे कैसा होता है। बाकी यहाँ भी अब मन तो लगने ही लग गया, दोस्त बन गए फिर, और एनवायरनमेंट भी अच्छा है। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि ये बहुत बुरा कॉलेज है, क्योंकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो मैं बोलूँ तो अगर एनआईटी सिलचर और आईआईटी गुवाहाटी के बाद शायद आईआईटी गुवाहाटी एनआईटी सिलचर के बाद इसका ही होगा नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो बहुत अच्छा है। फैसिलिटीज़ भी सारी है, हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है, सब कुछ फैसिलिटीज़ है, और फीस तो बहुत ज़्यादा ही कम है इसकी, बहुत मिनिमम फीस है। तो अगर कोई बीटेक के लिए आए और उसका कुछ और करने का मन हो तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। बस थोड़ी प्लेसमेंट में ये पीछे है, क्योंकि इसका लोकेशन थोड़ा सा अलग है, मतलब कनेक्टिविटी उतनी प्रॉपर नहीं है, बस उस वजह से। बाकी ये कॉलेज तो अच्छा ही है, अभी मुझे अच्छा ही लग रहा है। तो बस यही था, यही बताना था मुझे इस वीडियो में कि अभी मैं यहीं पे हूँ, और यही हुआ मेरा जेई के रिज़ल्ट के बाद, काउंसलिंग के बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एवरीवन। तो बस इसमें मुझे यही बताना कि मैंने अपने टाइम पे अपनी काउंसलिंग में तो गलती की, मैं अपनी ही गलती की वजह से अपनी काउंसलिंग में गलती की, जिसकी वजह से मैं शायद अभी इस कॉलेज में हूँ। लेकिन उसके बाद से मैंने जो है काउंसलिंग में काफ़ी रिसर्च किया, बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में बहुत कुछ सीखा जाना उसके अपने ही काउंसलिंग के टाइम पे। उसके बाद से मुझे ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि जो अपना कॉलेज है, आपको पता होगा यश गर्ग भैया जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, उसमें मैं एज अ मेंटर काम कर चुका हूँ उनके साथ। ये मेरी इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट है जो कि आप देख पाओगे अभी स्क्रीन पे। तो मैं उनके साथ लास्ट ईयर काम किया था। मेरे अंडर 200 से 250 स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने सही गाइड किया, और उनके रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता था वहाँ तक पहुँचाने का काम मैंने किया। तो कुछ स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी है जो कि मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप देख सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी किसी सीनियर की ज़रूरत है जिसे कुछ अच्छे से पता हो काउंसलिंग कैसे होता है और कॉलेजेस के बारे में पता हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम की लिंक नीचे दी है, वहाँ आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर से उसकी काउंसलिंग में हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि काउंसलिंग की वजह से कोई अपना जो उसके रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है उसे वो छोड़ के किसी रैंडम कॉलेज में जाए, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन कम थी या वो अनअवेयर था। और ऐसा मैंने देखा है, अपने ही कॉलेज में देखा और बहुत से कॉलेज में देखा। इसीलिए मैं जितना हो सके अपनी तरफ से सपोर्ट करूँगा। आपका अगर जेईई मीन्स ख़त्म हो जाता है या ख़त्म हो गया है और आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं वो करने को तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।